हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ। और दोस्तों अब प्रश्नावली स्टार्ट हो रही है 3.2। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं 3.2 का पहला सवाल क्या है। कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। दोस्तों हमें इन समीकरणों को सॉल्व करना है और विधि कौन सी लगानी है, प्रतिस्थापन विधि लगानी है। तो आइए दोस्तों इन सवालों को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो आइए दोस्तों, प्रश्नावली कौन सी स्टार्ट हुई है फ्रेंड्स, एक्सरसाइज है 3.2। और दोस्तों 3.2 का हम लोग देख रहे हैं सवाल नंबर फर्स्ट। दोस्तों इसमें फर्स्ट सवाल में 6 पार्ट दिए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं पहला पार्ट क्या है दोस्तों। तो दोस्तों पहले सवाल का पहला पार्ट क्या दिया गया है फ्रेंड्स, दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 14। और दोस्तों दूसरा समीकरण दिया गया है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो दोस्तों ये दो समीकरण दिए गए हैं और कह रहा है कि इन्हें हमें किस विधि से लगाना है। तो फ्रेंड्स हमें इन्हें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। हम लोग सबसे पहले देखेंगे समीकरण 2 से। दोस्तों ये समीकरण पहला है और ये समीकरण दूसरा है। तो दोस्तों लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 14। और दोस्तों इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x माइनस वाई इक्वल टू 4। दोस्तों इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। और दोस्तों लिखेंगे समीकरण 2 से। तो दोस्तों ये दूसरा समीकरण दिया गया है। तो दोस्तों लिख लेते हैं क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब दोस्तों क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं पक्षांतर करने पर तो दोस्तों पक्षांतर कर लेते हैं। तो x बराबर 4 है। दोस्तों ये इधर y माइनस का है, जब इधर आएगा उठकर तो प्लस का हो जाएगा। क्योंकि जब पक्षांतर करते हैं दोस्तों, पक्ष का अंतर करते हैं तो सदैव चिन्ह बदल जाते हैं। यदि प्लस का होता है तो माइनस का हो जाता है और यदि माइनस का होता है तो प्लस का हो जाता है। तो दोस्तों अब हमने यहाँ पर मान निकाल लिया है किसका, x का। अब फ्रेंड्स क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो आइए दोस्तों लिखते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं समीकरण 1 क्या है दोस्तों, दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो फ्रेंड्स यहाँ पर x की वैल्यू क्या दी गई है, x की वैल्यू दी गई है 4 प्लस वाई। तो दोस्तों x की जगह क्या लिख लेंगे, 4 प्लस वाई इक्वल टू 14 रखेंगे फ्रेंड्स। अब दोस्तों इन्हें ऐड कर लेते हैं। तो आ जाएगा 4 प्लस वाई दोस्तों ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2y इक्वल टू 14। अब दोस्तों फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे फिर से। तो लिखेंगे पक्षांतर करने पर। तो दोस्तों यहाँ पर ये 4 प्लस का है, इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर बचेगा 2y इक्वल टू 14 माइनस का 4। और दोस्तों 14 में 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 2 इक्वल टू 10। अब जब y की वैल्यू फाइंड करेंगे फ्रेंड्स तो क्या आ जाएगा, 10 ऊपर रखेंगे और जो ये 2 है 2 नीचे रख देंगे। और दोस्तों इसको कट कर देंगे तो 2 एकम 2 और दोस्तों 10 को कट करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 5। यानी y की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 5 आ गई है। अब दोस्तों क्या करेंगे, y का मान x के पदों में रखने पर। दोस्तों यहाँ पर ये देख लेते हैं x का मान रखा है कि x बराबर 4 प्लस वाई दिया गया है। दोस्तों यहीं पर हमें y का मान पुट कर देना है। दोस्तों लिखेंगे y का मान रखने पर। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं y का मान हम लोग रखते हैं। तो दोस्तों इक्वेशन क्या दिया गया है, इक्वेशन दिया गया है दोस्तों x प्लस 4 प्लस वाई, x इक्वल टू हो। दोस्तों यहाँ पर प्लस नहीं है, ये यहाँ पर इक्वल टू है, यानी x इक्वल टू 4 प्लस वाई। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग मान रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल टू दोस्तों 4 की जगह 4 आ जाएगा, प्लस y की वैल्यू रखेंगे फ्रेंड्स। तो y का मान क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। तो यहाँ 5 रख देंगे और ऐड कर देंगे दोस्तों। तो 5 और 4 9 हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने मान दोनों ज्ञात कर लिए हैं। x की वैल्यू आई है 9 और y की वैल्यू आई है 5। अब दोस्तों इसका आंसर रख देते हैं। तो आंसर बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा, x इक्वल टू, एक्स की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है 9 और दोस्तों y की वैल्यू कितनी है, ये 5 आई है। तो दोस्तों इस तरीके से हम दोनों आंसरों को लिख लेते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसी क्रम में इसका दूसरा सवाल। दोस्तों दूसरा सवाल देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों दूसरा सवाल देख लेते हैं कि दूसरा इक्वेशन हम लोग किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स। दूसरा सवाल दिया गया है s माइनस टी। क्या दोस्तों दिया गया है, s माइनस टी लिखेंगे यहाँ पर, s माइनस टी इक्वल टू
3 दिया गया फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 3 रख देंगे, एस माइनस टी बराबर 3। और दोस्तों दूसरा इक्वेशन देख लेते हैं, दूसरा क्या दिया गया है दोस्तों, दूसरा दिया गया है s/3, तो s/3 प्लस t/2 और इक्वल टू 6। तो दोस्तों ये दो इक्वेशन दिए गए हैं। अब आइए इन इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करते हैं और इस सवाल को देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग लगाएंगे। तो फ्रेंड्स पहले इस समीकरण को रख लेते हैं, कैसे करेंगे इसका, हर बराबर करेंगे दोस्तों इस तरीके से। तो आइए यहाँ पर दोस्तों समीकरण लिख लेते हैं पहले, यानी क्या दिया गया है, दिया गया है s माइनस टी इक्वल टू 3। और दोस्तों ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दोस्तों दूसरा लिख लेते हैं, क्या दिया गया है, s/3 है प्लस t/2 है इक्वल टू 6 है। दोस्तों हर बराबर करते हैं, 2 एकम 2, तो दोस्तों यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर ये s बन जाएगा दोस्तों। 25 ना समझना, इसे s समझना, ये s है दोस्तों। इस तरीके से यहाँ कुंडली लगा देते हैं, s का काम करेगा ये। तो दोस्तों प्लस 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3t, अपान में दोस्तों दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6 आ जाएगा इक्वल टू 6। अब दोस्तों इसका ऐसे गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर समीकरण क्या बन जाएगा दोस्तों, समीकरण बन जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 में 6 गुणा करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और इस तरीके से ये बन जाएगा समीकरण दूसरा। तो फ्रेंड्स अब आइए देख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो दोस्तों देख लेते हैं कि समीकरण 1 क्या दिया गया है। तो दोस्तों समीकरण 1 क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3 दिया गया दोस्तों। पक्षांतर कर देते हैं, क्या लिखेंगे दोस्तों, पक्षांतर करने पर। तो दोस्तों पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, s माइनस एस इक्वल टू 3। दोस्तों ये माइनस का टी है, इधर आएगा तो ये प्लस का टी हो जाएगा। तो दोस्तों 3 के साथ में ये टी बन जाएगा। अब दोस्तों s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो आइए देख लेते हैं s का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं s का मान समीकरण 2 में रखने पर। दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, s का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तो दोस्तों क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, 2 रख लेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे दोस्तों। s की वैल्यू कितनी दी गई दोस्तों, 3 प्लस टी, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3 प्लस टी, ब्रैकेट बंद करेंगे दोस्तों। यहाँ पर आगे से दोस्तों क्या है, 3t दिया गया है, 3t इक्वल टू दोस्तों क्या है 36 है, तो 36 रख लेंगे। अब आइए दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दोस्तों 2 तियाँ 6 और प्लस दोस्तों 2 का गुणा करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा दोस्तों, 2t हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 3t इक्वल टू 36। अब दोस्तों क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, यहाँ लिखेंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर। तो दोस्तों यहाँ जोड़ देते हैं, 3 और 2 5 आ गए दोस्तों, तो 5t इक्वल टू यहाँ पर दोस्तों 36। ये 6 यहाँ पर प्लस के हैं, इस साइड आएंगे माइनस के हो जाएंगे दोस्तों, घटाएंगे 36 से 6 जाएंगे 30 बच जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर कितना आया है, 5t आया है दोस्तों। जब t की वैल्यू ज्ञात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर 30 ऊपर हो जाएगा और 5 आकर नीचे बन जाएगा। अब दोस्तों इन्हें कट करेंगे तो कैसे आएगा दोस्तों, 5 एकम 5 और 5 छक्के 30, यानी टी की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 6 प्राप्त हो गई। अब दोस्तों इस टी का मान हम लोग किस में रख देते हैं, इस s के पदों में रख देते हैं दोस्तों। तो लिखेंगे टी का मान रखने पर। तो दोस्तों पहले इक्वेशन नोट कर लेते हैं। इक्वेशन दोस्तों क्या आया था बनकर, आया था s इक्वल टू 3 प्लस टी, ये दोस्तों वैल्यू आई थी। अब इसमें रख लेते हैं टी का मान रखने पर, लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर टी का मान रखने पर। तो दोस्तों देख लेते हैं टी का मान रखने पर दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस और टी की वैल्यू दोस्तों क्या है 6 दिया गया है, 6 रख लेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे आ जाएगा 9। तो दोस्तों टी की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। अब आइए यहाँ पर आंसर रख देते हैं दोस्तों। एस की वैल्यू दोस्तों आई है, क्या है एस का मान था, तो यहाँ पर एस लिखेंगे। तो दोस्तों एस का मान कितना आ गया है, 9 आ गया है दोस्तों, यहाँ पर आंसर लिखेंगे। तो दोस्तों एस बराबर में क्या लिखेंगे, टी बराबर कितना आया है 6 आया है दोस्तों, और एस बराबर कितना आया है 9 आया है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से सवाल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब आइए दोस्तों पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया इसी का। दोस्तों यहाँ पर डाल लेते हैं 3rd नंबर, और दोस्तों देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। दोस्तों लिखा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। दोस्तों ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण देख लेते हैं 9x माइनस 3y और इक्वल टू 9। दोस्तों ये समीकरण है दूसरा। तो आइए फ्रेंड्स इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों लिखेंगे इन्हें, सबसे पहले लिखेंगे 3x माइनस का y इक्वल टू 3। दोस्तों इसे मानेंगे समीकरण 1। अब दोस्तों ये लिख लेते हैं, यानी 9x माइनस का 3y
और इक्वल टू दोस्तों 9, और ये हो जाएगा समीकरण दोस्तों दूसरा। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, समीकरण 2 में 3 का भाग देने पर, तो दोस्तों लिखेंगे समीकरण 2 में 3 से भाग देने पर, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग भाग देंगे और किस तरीके से इसका मान ज्ञात करेंगे दोस्तों, और इसका क्या मान आएगा निकल कर। दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे, तो दोस्तों जब 3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 तिरका 9 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3x। दोस्तों यहाँ पर जब भाग देंगे तो माइनस का y आ जाएगा, और इक्वल टू दोस्तों 3 तिरका 9, यही प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये बन जाएगा समीकरण दूसरा। अब दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि समीकरण 1 और 2 कैसे हैं, दोनों बराबर हैं। दोनों के मान कैसे हैं दोस्तों, दोनों के मान जो है वो बराबर दिए गए हैं। तो आइए दोस्तों सवाल सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं इसका किस तरीके से आंसर निकालेंगे। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, तो दोस्तों देख लेते हैं समीकरण 1 क्या है। तो दोस्तों समीकरण 1 दिया गया है 3x माइनस का y है और इक्वल टू 3 है दोस्तों। तो प्रिंट क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, लिखेंगे पक्षांतर करने पर, तो दोस्तों आ जाएगा 3x इक्वल टू 3। दोस्तों यहाँ पर ये माइनस का है, यहाँ पर आएगा प्लस की y हो जाएगी दोस्तों। अब जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा 3 प्लस वाई अपॉन में 3। दोस्तों ये आ जाएगा x का मान। अब दोस्तों x का मान समीकरण किस में रखने पर, 2 में रखने पर। दोस्तों समीकरण 2 ये बना है, तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, इस साइड लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं समीकरण 2 में रखने पर। तो दोस्तों समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस का y इक्वल टू 3। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 ब्रैकेट दोस्तों x की वैल्यू कितनी आई है, आइए दोस्तों 3 प्लस y, ब्रैकेट बंद करेंगे दोस्तों, अपॉन में क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे, और इक्वल टू यहाँ पर दोस्तों क्या है, माइनस की y है तो माइनस की y रखेंगे, यहाँ पर क्या है 3 है तो 3 रख देंगे दोस्तों। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 से दोस्तों ये 3 कैंसिल हो जाएगा, आपस में चीज़ें समाप्त हो जाएंगी दोस्तों। अब दोस्तों इसके साथ में क्या है, ये प्लस का है, तो अब ये देख लेते हैं किस तरीके से इसका मान निकालेंगे दोस्तों हम लोग। तो दोस्तों क्या बचा, यहाँ पर रख लेंगे 3 प्लस वाई माइनस वाई इक्वल टू 3। अब दोस्तों क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो दोस्तों ये माइनस का है, ये प्लस का है, y से y कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ये यहाँ पर प्लस का है उधर जाएगा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा 3 और माइनस का 3, दोस्तों 3 से 3 समाप्त हो जाएगा, यानी यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या निष्कर्ष निकला, इसमें दोस्तों ये निष्कर्ष निकला कि इसमें x और y के मान संभव नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिख देंगे, इन समीकरणों में x और y के मान संभव नहीं है, तो दोस्तों इस समीकरण में x और y के मान को निकाल पाना संभव नहीं है। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं सवाल नंबर 4 दिया गया दोस्तों, डाल लेते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों देख लेते हैं सवाल नंबर 4 है क्या फ्रेंड्स। तो दोस्तों सवाल दिया गया 0.2x, लिखेंगे 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। दोस्तों ये है समीकरण 1। दूसरा लिख लेते हैं फ्रेंड्स 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, तो 2.3 दोस्तों ये है इक्वेशन नंबर दूसरा। अब दोस्तों क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 को रख लेते हैं दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, समीकरण 1 से, तो दोस्तों क्या है 0.2x है, अपान करेंगे दोस्तों, 0 के 1 अंक बाद दोस्तों दशमलव है, तो क्या करेंगे दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 बढ़ा लेंगे, प्लस लगाएंगे दोस्तों। इसी तरीके से यहाँ पर दोस्तों जब दशमलव हटाएंगे तो क्या करेंगे 10 लगा लेंगे, y हो जाएगा प्लस दोस्तों यहाँ पर 1.3, यहाँ पर 10 लगाएंगे, यहाँ पर भी ये दशमलव चला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों के हर बराबर है और सबके नीचे 10 है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें कट जाएंगी। क्यों कट जाएंगी, क्योंकि इनका यहाँ तिर्यक गुणा होगा, 10 से 10 समाप्त हो जाएगा दोस्तों। तो क्या बच जाएगा समीकरण 1 में दोस्तों, यहाँ पर आ गया 2x प्लस 3y और इक्वल टू 13। तो दोस्तों अब ये जाकर हमें मिला है समीकरण
1। अब दोस्तों इसी तरीके से देख लेते हैं समीकरण 2 को। तो क्या दिखा दो दोस्तों, 0.4x अपॉन में 10 करेंगे, दशमलव हटाएंगे, प्लस 0.5y दोस्तों नीचे 10 करेंगे, दशमलव हटाएंगे, इक्वल टू 2.3 दोस्तों नीचे 10 करेंगे, दशमलव हटाएंगे, और दोस्तों सब में 10 10 आ गया, सबसे समाप्त हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर दोस्तों समीकरण 2 प्राप्त होगा, यानी 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 दोस्तों, ये है समीकरण नंबर 2। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं एक समीकरण में हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं कि प्रतिस्थापन विधि किस तरीके से हम लोग दोस्तों प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है दोस्तों समीकरण 1, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब दोस्तों क्या करेंगे, पक्षांतर करने पर क्या आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा 2x इक्वल टू 13 दोस्तों, यहाँ पर प्लस का यहाँ पर आएगा माइनस का 3y हो जाएगा दोस्तों। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 13 माइनस 3y, और अपान में दोस्तों क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने किसका मान ज्ञात कर लिया है, x का। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो दोस्तों लिख लेते हैं कि x का मान लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो दोस्तों देख लेते हैं कि समीकरण 2 कौन सा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स समीकरण 2 ये बन रहा है, यानी 4x लिखेंगे, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब दोस्तों x की वैल्यू रख देते हैं, तो क्या करेंगे, 4 आगे आ जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे दोस्तों, मान रख देंगे, यानी आ जाएगा 13 माइनस 3y अपान में 2 ब्रैकेट बंद, प्लस 5y इक्वल टू 23। अब दोस्तों इसे कट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब दोस्तों 2 से गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26, माइनस 2 तियाँ 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। अब दोस्तों घटाएंगे पक्षांतर पी करेंगे तो लिखेंगे पक्षांतर करने पर तो फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये माइनस का है, ये प्लस का दोस्तों, माइनस का 6y है, प्लस का 5y है, तो माइनस के 6y से प्लस का 5y जाएगा दोस्तों, बचेगा माइनस का y इक्वल टू दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा 23। दोस्तों यहाँ पर प्लस का 26 है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 26 हो जाएगा। अब दोस्तों घटाएंगे तो यहाँ पर तो माइनस का y बचा दोस्तों, यहाँ पर क्या है माइनस का 26 है, प्लस का 23 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। अब दोस्तों माइनस से माइनस समाप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें मान मिल जाएगा किसका, y का। तो y बराबर दोस्तों कितना मिल गया, 3। अब दोस्तों y का मान हम लोग किस में रखेंगे, तो दोस्तों y का मान हम लोगों को रखना है x के पदों में, यानी दोस्तों x का मान ये दिया गया है, यहाँ पर हम लोगों को y का मान पुट कर देना है और x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से लाइन खींच देते हैं और यहाँ पर ये कैलकुलेशन कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स क्या है, x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 में y का मान रखने पर, तो दोस्तों y की वैल्यू कितनी आई है दोस्तों, y की वैल्यू भी यहाँ पे निकाले थे, कितनी आई थी, 3 आई थी दोस्तों, y की वैल्यू 3 आई है। तो आइए यहाँ पर मान रख देते हैं दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 13 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 3 है, और अपान में दोस्तों क्या है, 2 है। लिख लेते हैं 13 माइनस 3 में 3 का गुणा करेंगे दोस्तों 9 आ जाएगा, अपान में 2 आ जाएगा दोस्तों, 13 से 9 जाएगा, 4 बचेगा, 4/2, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे दोस्तों, आ जाएगा 2। तो यानी दोस्तों x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और y की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 3। तो इस तरीके से ये सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो आइए इसका आंसर रख लेते हैं फ्रेंड्स। तो आंसर बराबर क्या आ गया दोस्तों कि x बराबर 2 है और y बराबर 3 है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। अब आइए देख लेते हैं 5वां सवाल दोस्तों इसी का। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसी क्रम में दोस्तों सवाल नंबर 5वां क्या दिया गया है। तो दोस्तों सवाल नंबर 5वां डाल देते हैं। आइए नोट कर लेते हैं सवाल नंबर 5वां दोस्तों दिया गया है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, और दोस्तों इसे मानेंगे समीकरण 1। फिर दोस्तों नीचे दिया गया है √3x प्लस √8y इक्वल टू 0, और इसे मानेंगे दोस्तों समीकरण 2। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं समीकरण 1 से। तो दोस्तों एक का मान रख लेते हैं, यानी √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। दोस्तों क्या करेंगे, पक्षांतर करने पर। तो दोस्तों पक्षांतर कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, √2x इक्वल टू दोस्तों ये प्लस का है, इधर आएगा तो दोस्तों माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का √3y हो जाएगा। अब दोस्तों जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आ जाएगा माइनस का √3y, और अपान में दोस्तों आ जाएगा √2। तो दोस्तों ये आ गया x का मान। अब दोस्तों x का मान हम लोग क्या करेंगे समीकरण 2 में रखेंगे। तो दोस्तों लिखेंगे
कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो आइए दोस्तों समीकरण 2 नोट कर लेते हैं। क्या दिया गया है फ्रेंड्स? तो समीकरण 2 दिया गया है √3x, तो √3x प्लस √8y बराबर 0। तो अब आइए फ्रेंड्स हम इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट करेंगे दोस्तों। तो क्या यहाँ पर है √3x है दोस्तों, तो यहाँ लिखेंगे हम √3। अब दोस्तों ब्रैकेट लगाएंगे, x का मान रखेंगे दोस्तों, x का मान क्या है माइनस का √3y और अपान में दोस्तों क्या है √2, और दोस्तों प्लस में यहाँ पर क्या है √8y इक्वल टू 0 है। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसका अंदर गुणा करेंगे। तो दोस्तों √3 में √3 में गुणा करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा दोस्तों, √ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा दोस्तों यहाँ पर माइनस का 3y। और फ्रेंड्स अब यहाँ पर नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है दोस्तों √2। क्या बचा दोस्तों √2, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आएगा √2 और दोस्तों प्लस, अब √2 का √8 में गुणा करेंगे दोस्तों, यहाँ देख लेते हैं क्या दिया गया दोस्तों √8 इंटू √2। दोस्तों गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, √8 दूनी 16, और 16 कौन संख्या का दोस्तों वर्ग होता है 4 का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4y आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों 4y और इक्वल टू 0। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है 4y प्लस का है, 3y माइनस का, दोस्तों घटाएंगे तो क्या आ जाएगा y आ जाएगा इक्वल टू दोस्तों यहाँ पर 0 है। अब 0 में दोस्तों गुणा किसका होगा √2 का, तो √2 का गुणा जब 0 में करेंगे फ्रेंड्स तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब दोस्तों y का मान हमें किस में रखना है, x के पदों में रखना है दोस्तों, तो पहले x का मान रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स x का मान क्या आया था, x इक्वल टू माइनस का √3y और अपान में √2। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसमें y का मान रखने पर लिखेंगे दोस्तों कि y का मान रखने पर, तो आइए दोस्तों y का मान रख लेते हैं भाई, तो क्या आ जाएगा माइनस √3 गुणे दोस्तों y की वैल्यू क्या है 0 है, और अपान में दोस्तों क्या है √2। गुणा करेंगे फ्रेंड्स √3 का 0 में तो क्या आ जाएगा 0 बटे √2। अब दोस्तों जब √2 का भाग देंगे, √2 का जब भाग देंगे 0 में फ्रेंड्स तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो दोस्तों x का भी मान क्या आ गया 0 और y का भी मान क्या आया था 0 आया था। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने ये सवाल जो सॉल्व किया है उसके आंसर रख लेते हैं। तो दोस्तों उसके आंसर क्या है, यानी x बराबर भी 0 प्राप्त हुआ है और y बराबर भी 0 प्राप्त हुआ है। तो दोनों के मान कैसे आए हैं, दोनों के मान दोस्तों शून्यात्मक आए हैं, यानी 0 है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं सवाल नंबर 6वां दिया गया दोस्तों, पहले का पार्ट है भी, तो यहाँ डाल लेते हैं सवाल नंबर 6वां। और दोस्तों देख लेते हैं कि 6वां सवाल दिया क्या गया है फ्रेंड्स, तो आइए यहाँ पर रख लेते हैं दोस्तों। दिया गया है 3x अपान में 2, उसके बाद दिया गया दोस्तों माइनस 5y अपॉन में 3 और इक्वल टू दोस्तों दिया गया है माइनस का 2। अब दोस्तों पहले से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों हर बराबर करेंगे, 3 से 3 में गुणा करेंगे, 3 3 9x माइनस दोस्तों 5 दूनी 10y अपान में दोस्तों करेंगे 3 दूनी 6 इक्वल टू माइनस का 2। फिर दोस्तों क्या आ जाएगा यहाँ पर 9x माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 2 गुणे ये दोस्तों 6 इसमें गुणा हो जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा 9x माइनस का 10y इक्वल टू 6 दूनी माइनस का 12, और दोस्तों ये बन जाएगा समीकरण 1। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया, समीकरण 1 को बना लिया। अब आइए यहाँ पर देख लेते हैं समीकरण 2 को कैसे बनाएंगे दोस्तों। समीकरण 2 दिया गया है x बटे 3 प्लस y बटे 2 और इक्वल टू दोस्तों दिया गया है 13 बटे 6। तो अब इसमें दोस्तों हर बराबर करते हैं, 2 का यहाँ पर गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 का यहाँ पर करेंगे दोस्तों आ जाएगा 3y अपान में दोस्तों 3 दूनी 6 और इक्वल टू दोस्तों क्या आ जाएगा 13 बटे 6। फिर फ्रेंड्स क्या करेंगे, लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 बटे 6, और दोस्तों ये जो 6 है यहाँ पर आएगा गुणा में हो जाएगा, दोस्तों गुणा में हो जाएगा तो 6 से 6 समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बचेगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बचेगा 2x प्लस 3y और इक्वल टू 13 दोस्तों ये बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि ये समीकरण हमें मिल गया है दूसरा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने जो संख्या बटे में भिन्नात्मक रूप में जो सवाल दिया गया था उसे हमने साधारण सा एक समीकरण के रूप में बना लिया। अब आइए दोस्तों इस सवाल को हम लोग विस्थापन विधि से हल करते हैं। तो फ्रेंड्स लिखेंगे समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे दोस्तों समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो दोस्तों दूसरा समीकरण नोट कर लेते हैं भाई, क्या दिया गया है, दिया गया है फ्रेंड्स 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब दोस्तों क्या करेंगे भाई, पक्षांतर करेंगे, जैसा पहले करते रहे हैं उसी तरीके से सवाल ये भी सॉल्व होने वाला है। तो दोस्तों पक्षांतर कर दिया है, अब क्या बचेगा यहाँ पर 2x दोस्तों यहाँ पर 13। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 3
y प्लस का दिया गया है, जब उठकर यहाँ पर आएगा तो भाई माइनस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 3y। अब दोस्तों हमें 2x की वैल्यू प्राप्त हुई है, अब केवल x की वैल्यू प्राप्त करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 13 माइनस 3y और अपान में दोस्तों क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। अब दोस्तों x का मान हम लोग रखते हैं किसमें, समीकरण 1 में, यानी ये समीकरण जो दिया गया है इसमें हम लोग x की वैल्यू रख देते हैं। तो दोस्तों लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर, तो आइए दोस्तों समीकरण 1 रख लेते हैं कि समीकरण 1 क्या है फ्रेंड्स। तो दोस्तों समीकरण 1 दिया गया है 9x और माइनस में 10y और इक्वल टू दोस्तों क्या है, माइनस का 12 है। तो दोस्तों मान रख लेते हैं, तो आ जाएगा 9 ब्रैकेट में दोस्तों। अब x की वैल्यू दोस्तों क्या दी गई है, दिया गया है 13 माइनस का 3y अपान में दोस्तों 2 है, ब्रैकेट बंद, माइनस का 10y है इक्वल टू माइनस का 12 है। अब दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर 9 का गुणा करेंगे तो फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, 13 नवैया 117 हो जाएगा भाई, माइनस 9 तियाँ 27y हो जाएगा, अपान में 2 है, यहाँ पर दोस्तों माइनस का 10y है इक्वल टू माइनस का 12 है। अब दोस्तों क्या करेंगे, 2 से एलसीएम करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा 117 माइनस 27y, और दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 2 से जब हर बराबर करेंगे तो आ जाएगा 20y, अपान में दोस्तों क्या आ जाएगा 2 इंटू दोस्तों यहाँ पर क्या है, माइनस का 12 है। अब दोस्तों जब आगे बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 117 माइनस, अब दोस्तों ये दोनों जोड़ देंगे तो आ जाएगा माइनस का 47y इक्वल टू, अब दोस्तों इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का 12 गुणे 2। फ्रेंड्स क्या करेंगे, 12 दूनी 24 यानी माइनस का 24 हो गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 117 माइनस का 47y। अब दोस्तों क्या करेंगे भाई, पक्षांतर कर देते हैं, तो लिखेंगे पक्षांतर करने पर क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस का 47y इक्वल टू माइनस का 24। यहाँ पर दोस्तों 117 प्लस का है, इस साइड आएगा भैया वो भी माइनस का बन जाएगा। अब जोड़ लेते हैं तो माइनस का, दोस्तों जोड़ेंगे 7 4 11 की 1 हासिल 1 2 और 1 3 3 और 1 4 1 1 2 यानी 141। यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा माइनस का 47y। तो फ्रेंड्स माइनस से माइनस समाप्त हो जाएगा। अब हम y की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो y बराबर दोस्तों आ जाएगा 141 ऊपर और 47 नीचे। तो फ्रेंड्स जब इसे कट करेंगे काटेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 47 से कम 47 और 47 तिरका 141। तो दोस्तों y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, हमें 3 मिल गई। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने क्या ज्ञात कर लिया है भाई, y की वैल्यू हम लोगों ने प्राप्त कर ली है। अब दोस्तों y का मान हम लोग किस में रखेंगे, x के पदों में, तो दोस्तों हमें x का मान मिल जाएगा। दोस्तों y का मान हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया है, 3 आया है। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि x दोस्तों सवाल में कहाँ था, कहाँ हमने x की वैल्यू निकाली थी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख लेते हैं, ये हमने दोस्तों यहाँ पर x का मान निकाल कर रखा है। तो आइए दोस्तों यहाँ पर इतना बॉक्स बना देते हैं और इसी बॉक्स में हम लोग सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या दिया गया दोस्तों, दिया गया है x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपान में दोस्तों क्या है 2 है। y की वैल्यू दोस्तों कितनी आई है, 3 आई है। रख लेते हैं y का मान रखने पर, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि y का मान रखने पर दोस्तों क्या आ जाएगा, 13 माइनस 3 गुणे 3 और बटे में दोस्तों क्या आ जाएगा 2। अब दोस्तों क्या करेंगे, 13 माइनस 3 तिरका 9 बटे 2 दोस्तों क्या आ जाएगा, 13 में 9 जाएगा 4 बचेगा 4 बटे 2। अब दोस्तों 2 में 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो दोस्तों x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो दोस्तों अब इस तरीके से हमने सवाल के तीनों मानों को प्राप्त कर लिया है। अब आइए दोस्तों क्या करते हैं, आंसर रख देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर आंसर बराबर, तो दोस्तों आंसर बराबर x बराबर क्या प्राप्त हुआ है 2 और y बराबर क्या प्राप्त हुआ है 3। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों प्रश्नावली 3.2 का दोस्तों पहले में जो 6 पार्ट थे दोस्तों, 6 सवाल थे, उन सवालों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। बाकी के बचे हुए सवाल दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद,